Audio Jungle. हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल शुभम शर्मा क्लासेस। ठीक है, तो बिफोर द वीडियो जिन बच्चों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल। एंड नाउ आज हम पढ़ेंगे बच्चों कि जैसा हमारा 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पूरा हो चुका, तो अब लेसन खत्म होने के बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए एक्सरसाइज। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो भी प्रोवाइड करवाएंगे। तो जैसे कि हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था इवेपोरेशन। ठीक है, तो बच्चों को वो इवेपोरेशन शायद याद हो चुका, ठीक है ना। तो हम उसी के बेस के ऊपर क्वेश्चन लेके आए आपके पास, ठीक है, ताकि आपको जो इवेपोरेशन है वो आपके भी ताजा ताजा याद है, तो उसी के ऊपर क्वेश्चन हमने ले आए, तो ये भी आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि इवेपोरेशन जब होता है तो अपने पीछे कूलिंग इफेक्ट छोड़कर जाता है। क्या छोड़कर जाता है? कूलिंग इफेक्ट। पहला क्वेश्चन वही हमारे पास, हाउ इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, कि इवेपोरेशन ठंडक का कारण क्यों बनता है, ठंड का कारण क्यों बनता है। ठीक है, तो आंसर देखिए, द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन यूजेस द एनर्जी ऑफ द लिक्विड पार्टिकल्स, therefore the particles saves energy from the surroundings in order to compensate for the energy that is being lost in the process of evaporation. This is results in the cooling of the surroundings area. देखिए, आपको मैं एक नॉर्मल से एग्जांपल बताता हूं जो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास कि जैसे हमारे जब गर्मियों के दौरान पसीना जब आता है, ठीक है, तो मान लो जैसे हमारे इस हाथ पर पसीना आ रहा है, स्वेटिंग हो रही है, तो वहां पे जब इवेपोरेशन होगा तो इसने बताया पूरा यहाँ पे हमारे को पहली लाइन में कि इवेपोरेशन जो है लिक्विड की सारी एनर्जी को यूज कर देता है। ठीक है, इवेपोरेशन यूजेस द एनर्जी ऑफ द लिक्विड पार्टिकल्स। यहाँ पे एनर्जी हमारी है हीट। क्या है भाई? हीट से डिनोट कर रहे हैं इसको हम, कि जब एक लिक्विड है, कोई भी लिक्विड पार्टिकल्स है, वहां पे इवेपोरेशन होगा, और जब इवेपोरेशन होगा तो इवेपोरेशन क्या करेगा, खुद को शक्ति देने के लिए जो लिक्विड पार्टिकल्स है उसमें से पूरी एनर्जी को यूज कर देगा। ठीक है, अब जो लिक्विड हमारे हाथ के ऊपर स्वेटिंग थी, मान लो उसकी एनर्जी जो थी इवेपोरेशन में लग गई सारी। अब उसको एनर्जी चाहिएगी खुद के लिए, और वो एनर्जी क्या करेगा, सराउंडिंग से खींचेगा। और बाहर से अगर सराउंडिंग में से एनर्जी खींच रहा है तो इसका मतलब जहां से वो एनर्जी खींचेगा तो वहां पे हीट बाहर निकलेगी, और हीट वहां से निकल गई तो छोड़ के क्या चली गई, ठंड, ठंडक, कूलिंग। ठीक है, कि जहां से नॉर्मल दूसरा एग्जांपल देखिए, जहां से जो वाटर होता है वहां से उसका जो अगर एटमॉस्फेयर में इवेपोरेशन हो रहा है तो उस वाटर की सारी हीट कौन ले लिया, इवेपोरेशन ले लिया। पहली बात खत्म। देखिए आपको मैं बताता हूं, यहां पे हमारा क्या है, वाटर है। ठीक है, यहां से इसकी जो हीट है पूरी किस में लग गई भाई, हीट या एनर्जी, इसकी पूरी हीट एनर्जी किसने लगा दी भाई, इवेपोरेशन में लग गई। पूरी हीट और एनर्जी इवेपोरेशन में क्या हो गई, लग गई इसकी। अब इसके पास हीट भी नहीं है, एनर्जी भी नहीं है, तो ये क्या करेगा, अपने ही सराउंडिंग से, यानी कि जहां पे है ना वहीं से क्या करेगा, अपने सराउंडिंग से हीट को खींचेगा। और अगर यहां से इसने हीट को खींच लिया अपने आप के लिए, तो जहां से हीट उठकर गई है वहां पे क्या छोड़कर चली गई, वो कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, तो ये होता है कि कूलिंग इफेक्ट क्या होता है कि नॉर्मल सा जहां से वाटर पार्टिकल्स इवेपोरेट हो रहा है ना, वहीं पे वो अपनी एनर्जी को वापस ग्रहण करने के लिए वहां की हीट को एब्जॉर्ब करेगा। और वहां की हीट अगर एब्जॉर्ब हो गई तो इसका मतलब जो खाली स्थान रह गया वहां पे क्या बच गई, अब कूलिंग इफेक्ट बच गया, ठंडक बच गई। तो वो ये कह रहा है कि सराउंडिंग में से उसने क्या कर लिया, एनर्जी को कंपनसेट कर लिया, अपनी तरफ खींच लिया। सो लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, जो उसकी इवेपोरेशन के दौरान खत्म हो गई थी। ठीक है, उसने एनर्जी को ग्रहण किया अपने सराउंडिंग से जो उसकी लॉस्ट हो गई थी, किसके दौरान, कौन सी प्रक्रिया के दौरान, इवेपोरेशन प्रक्रिया के दौरान। एंड दिस रिजल्ट्स इन द कूलिंग ऑफ द सराउंडिंग्स एरिया। और इसीलिए उसके सराउंडिंग में जो भी उसने हीट अपने लिए खींच ली, क्यों खींची भाई, क्योंकि उसकी सारी हीट लॉस्ट हो गई इवेपोरेशन के दौरान, एंड अब उसके पास क्या बच गया, कूलिंग इफेक्ट बच गया। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर था। अब सभी बच्चे नोटबुक निकाल के इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में उतार लीजिए, क्योंकि
लेसन पढ़ लिया वो सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में भी आ गया होगा, लेकिन सबसे मेन होता है कि हमारे जो क्वेश्चन है ये मेन है, क्योंकि परीक्षा में यही आएंगे बेटा। तो आप इन सभी को उतार लीजिए वीडियो को पॉज करके, है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो नाउ बच्चों वी आर डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। ये हमसे क्या कह रहा है कि व्हाई डू पीपल वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर, कि जो बच्चे हैं, कोई भी लगा लो, लोग जो होते हैं गर्मियों के दौरान कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं, कोई रीजन है? ठीक है, हम बताएंगे आपको रीजन क्या है इसका। देखिए इसमें यहां से लेके यहां तक आप टिक लगा सकते हो, इसका आंसर तो यही है, बस 3 लाइनों का है, छोटा सा है ना, खुश हो गए। और यहां से लेके यहां तक क्या है, आपको सर फिर आपने ये 3 लाइन क्यों लिख दी? देखिए ये है इसका रीजन, कॉटन का तो हमने बता दिया, पूरा रीजन इसमें आ गया। लेकिन यहां तक क्या है कि अब हम कॉटन कपड़े पहन रहे, उससे हमें फायदा क्या हो रहा है, वो इन 3 लाइनों के अंदर है। तो इसको देखिए एक बार, we sweat more in summer as we sweat evaporates take energy from our body surface and keeps our body cool. Cotton can absorb the sweat easily and expose it to in the atmosphere, causing evaporation to take place easily. This in turn keeps us cool in summer. जैसे पहले क्या कह रहा है ये कि हमें गर्मियों के दौरान बहुत ज्यादा पसीना आता है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वही था कि अगर जहां से जो हमारे पास वाटर है, देखो पसीना क्या होता है हमारे पास, है लगाओ स्वेट है हमारे पास, इसे हम वाटर बोल सकते हैं, ठीक है ना। स्वेट का वाटर आसानी से बोल सकते हो क्योंकि ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है। तो जब स्वेटिंग में से इवेपोरेशन होगा, यानी कि वाटर में से इवेपोरेशन हो रहा है, तो आपको हमने कूलिंग इफेक्ट में बताया था कि जहां से जितना इवेपोरेट्स होता है वहां पे उतना ही कूलिंग इफेक्ट वो छोड़कर जाता है, क्योंकि इवेपोरेशन होगा तो जो स्वेटिंग जो था, पसीना जो था, उसकी जो सारी हीट एनर्जी किसने ले ली, इवेपोरेशन ने ले ली। अब उसके पास कुछ नहीं है तो वो क्या करेगा, सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करेगा, यानी सराउंडिंग क्या है उसकी, हमारी बॉडी है। तो अगर बॉडी में से वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो हमारी बॉडी पे क्या बच जाएगा, कूलिंग इफेक्ट बच जाएगा, जिससे हमें ठंड का एहसास होगा, कूलिंग इफेक्ट लगेगा हमें, है ना, वही तो बात है। तो यहां तक तो हो गया हमारे को, हमारी बॉडी कूल कैसे रहती है, ठीक है, समझ में आ गया। क्योंकि जहां से इवेपोरेशन होगा वहां पे क्या छोड़कर जाएगा, कूलिंग इफेक्ट छोड़कर जाएगा। रीजन क्या हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन का आंसर चालू होता है कि कॉटन कैन, देखो कॉटन कपड़े हम इसलिए पहनते हैं कि कॉटन जो है इवेपोरेशन को जल्दी करवाता है, यानी कि जो हमारे शरीर पर जो पसीना आता है उसको जल्दी सोखता है, उसको जल्दी एब्जॉर्ब करता है। अब जितना जल्दी वो इवेपोरेशन करवाएगा उतना जल्दी ही बॉडी पर वो इवेपोरेशन कूलिंग इफेक्ट छोड़कर जाएगा। तो इसीलिए गर्मियों के दौरान कॉटन के क्लोथ्स पहने जाते हैं, क्योंकि वो इवेपोरेशन को टेक प्लेस इजिली, उसको जल्दी करवाते हैं। और अगर उसको जल्दी करवा रहे हैं तो वहां पे कूलिंग इफेक्ट ज्यादा बढ़ेगा और इससे हमारी बॉडी क्या रहेगी, कूल रहेगी। सो दिस इन टर्न कीप्स अस कूल इन समर डे। तो इसलिए हमको कॉटन के जो क्लोथ्स हैं वो हमको गर्मियों के दौरान ठंडे रखते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसको उतार लीजिए आप नोटबुक के अंदर। सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, Why do water droplets appear in the surroundings of glass with ice cold water? देखिए हमारे पास नॉर्मल सी बात क्या होती है कि जब हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं या ठंडा पानी पीते हैं तो हम ये कहते हैं ग्लास के बाहर में पानी कहाँ से आ जाता है। हमने ग्लास के अंदर पानी डाला ठंडा, अब पानी तो हमने ग्लास के अंदर डाला, लेकिन ग्लास के बाहर जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, जो छोटी छोटी बूंद होती है, ग्लास के बाहर कहाँ से आ जाते हैं। सो वी कंसल्ट अबाउट, देखिए there are water vapors present in the air when they comes in contact the with the walls of the glass, that ice cold water in it they condense. As a result their state change from gas to liquid and thus forming tiny water droplets on the walls of the glass. देखिए इस क्वेश्चन का आप ये सोच रहे हो पता नहीं सर ने क्या महाभारत यहाँ पे लिख दी। देखिए इसका नॉर्मल से आप मैं एग्जांपल बता रहा हूं कि आपने कंडेंसेशन पढ़ा था, क्या था हमारे पास, कंडेंसेशन। इसमें हमने क्या देखा था कि कंडेंसेशन क्या होता है, जिसके अंदर जो यहां पे क्या बता रहा था कि देखिए वाटर जो था वेपर प्रेजेंट इन द एयर, कि हमेशा एयर के अंदर जो वाटर के जो वेपर होते हैं, जो जैसे आप उसको गैस मान लो, क्या मान लो उसको, गैस, ठीक है। तो गैस के जो पार्टिकल्स हैं हमेशा हवा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और हमारे पास कंडेंसेशन क्या कहता था कि गैस यानी कि वेपर,
वेपर का बदलना वापस किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। ठीक है, हमारे पास कंडेंसेशन यानी क्या कहता था कि जो देखिए सॉलिड से तो लिक्विड बन गया, लिक्विड से गैस बन गया। आप सभी को पता है कि मेल्टिंग होता है, फ्रीजिंग होता है, और भाई उनका जैसे नॉर्मलाइजेशन, जैसे 0 डिग्री टेम्परेचर, मतलब आपने सब कुछ पढ़ लिया कि सॉलिड से लिक्विड कब होता है, लिक्विड से गैस कब होता है, वेपराइजेशन था, सारा सिस्टम था। लेकिन अब इसमें कंडेंसेशन क्या होता है कि जब जो पार्टिकल्स गैस के अंदर बदल गए तो वो दोबारा से रिटर्न किसके अंदर आ रहे हैं, लिक्विड के अंदर। ठीक है, तो ये होता है कंडेंसेशन। तो इसमें वही हो रहा है कि जब व्हेन कम्स इन कांटेक्ट विद द वॉल्स ऑफ द ग्लास, देखिए हमने ग्लास के अंदर पानी डाला, तो आपको पता है कि एक तो हमने पानी ग्लास के अंदर डाल दिया, और एक वाटर के जो वेपर होते हैं हमेशा हवा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो जब हम गिलास में पानी वगैरह कुछ भी ठंडी चीज डालते हैं तो ये वेपर जो होते हैं ना, जो हवा के अंदर प्रेजेंट है, ये क्या करते हैं, ये उस गिलास के वाल्स यानी गिलास की दीवारें होती हैं उनके कांटेक्ट में आते हैं। और दीवारें कैसी हैं, आइस कोल्ड वाटर, यानी कि बहुत ठंडी है। आइस कोल्ड मतलब क्या होता है कि बहुत ठंडी जो उसकी दीवारें हैं, आइस कोल्ड वाटर है, उसके संपर्क में कौन आ गई, वेपर आ गई। ठीक है, अब वो जो है देखिए जो वेपर होते हैं उनका टेम्परेचर अलग होता है, और जो आइस है उसका टेम्परेचर अलग होता है। तो डिफरेंट जो टेम्परेचर वाले जो सब्सटेंस है, कोई भी लगा लो आप, जब पास पास आते हैं तो उनके अंदर चेंजमेंट जरूर होता है। तो वेपर जो है वो आइस कोल्ड वाटर जो था उसकी दीवारों से टकराए, और टकराने के बाद उनके अंदर क्या हुआ, कंडेंस हो गया। कंडेंस क्या होता है, ये कंडेंसेशन का शॉर्ट वर्ड है कंडेंस। कंडेंस क्या होता है कि वेपर का दोबारा से लिक्विड के अंदर चेंज होना क्या कहलाता है, कंडेंस कहलाता है। तो एज ए रिजल्ट कंडेंस हो गया उनका, तो इसलिए एज ए रिजल्ट हमारे पास निष्कर्ष निकल के आता है देयर स्टेट चेंज। तो अब मैंने आपको बताया था कि अलग अलग टेम्परेचर वाले सब्सटेंस पास आते हैं, टेम्परेचर उनका अलग अलग होता है, तो उनके अंदर चेंजमेंट होता है। तो वो यहाँ पे हो रहा है, चेंजमेंट हो गया और उनका स्टेट जो था बदल गया। अब जो गैस के पार्टिकल्स थे यानी कि वेपर, वो किसके अंदर बदल गए, लिक्विड के अंदर बदल गई। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो थस द फॉर्मिंग टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द वॉल्स ऑफ द ग्लास, कि इसी वजह से गिलास की जो बाहरी जो परत होती है उसके ऊपर हमें पानी दिखाई देता है, पानी की बूंदें दिखाई देती हैं। ठीक है, कि भाई बच्चे क्लास में पूछते हैं कि सर ग्लास में पानी डाला, पानी बाहर कहां से आ गया, जादू तो नहीं हो गया। जादू नहीं होता, वो क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, ये जादू होता है वो। ठीक है, जो वेपर थे, हमने ग्लास के अंदर कोई ठंडी चीज डाली तो गिलास की दीवारें थी वो क्या हो गई, बिल्कुल ठंडी हो गई, क्योंकि हमने उसके अंदर ठंडी चीज डाली थी। लेकिन वेपर जो थे अलग टेम्परेचर वाले, हमेशा अपने जो यूनिवर्स है हमेशा एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब हमने ठंडी चीज उसके अंदर डालते, उसकी दीवारें ग्लास की ठंडी हो गई, तो वेपर वहां पे प्रेजेंट थे। अब ये उस दीवार से टकराएंगे, टकराते इनका टेम्परेचर अलग था, उनका टेम्परेचर अलग था, तो अलग टेम्परेचर मिलते ही क्या होता है, चेंजमेंट होता है। तो वहां पे क्या हुआ, कंडेंस हो गया, और उसी के चलते जो उनका स्टेट था चेंज हो गया, गैस से किस में बदल गई, लिक्विड के अंदर बदल गई। तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे इसके आगे। अरे पर देख ला क्वेश्चन काट दूंगा, आगे क्वेश्चन से कौन है, रहबा दे काट दूंगा ना वीडियो में, इतना ही पढ़ाओगे शायद या आगे। नहीं मैं जल्दी कमेंट्स की रिप्लाई कर पाती, बट आई मेक श्योर मेरे बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे। स्टिल डाउट रहेगा तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, आप कमेंट में सो चैप्टर के सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिया। आई होप आपको इससे क्लियर हो गया हो। जो डाउट्स है वो भी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, इन बिटवीन क्वेश्चंस करेंगे, तो आई होप वो भी क्लियर हो जाएंगे। स्टिल डाउट रहेगा तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो। आई नो आई एम क्वाइट लाइक नहीं मैं जल्दी कमेंट्स की रिप्लाई कर पाती, बट आई मेक श्योर मैं बहुत सारे कमेंट्स पढ़ती रहती हूँ। एंड आल्सो आई विल ट्राई टू मेक मोर वीडियोस जहां मैं आपके डाउट्स, ठीक है, स्पेशली जब आपके एग्जाम अप्रोच करेंगे, सो आई विल टेक द डाउट सेशंस। अभी के लिए चैप्टर होता है हमारा कंप्लीट, अभी हम डिस्कस करेंगे इसके इन बिटवीन क्वेश्चंस और बैक एक्सरसाइज। चाल रहा तो इसी के साथ इस क्वेश्चन के साथ हमारा ये ऑपरेशन का जो टॉपिक था वो बिल्कुल खत्म होता है ना, कंप्लीट हो गया बिल्कुल। सो आई होप दैट आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा।
एंड जिस बच्चे के जो डाउट है तो आई एम ऑलवेज फॉर देयर, ठीक है, आप सभी के लिए हम हमेशा रेडी रहते हैं। तो जिसको जो प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, हम उसको सोल्व आउट करेंगे और आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी करेंगे। जिसको जो समझ में नहीं आया उसको समझाएं भी, ठीक है। तो अब हम आगे इसके बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसके जो आपको पता है कि चैप्टर तो आप कंप्लीट हो चुका, ये ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। अब हम इसके जो नोट्स वगैरह हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू।